हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी हनुमान जी की पूजा, कि मैं किस तरह से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज दिन है मंगलवार और 18 तारीख है और यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो मुझे जो है आज अपने हनुमान जी का जो है वस्त्र भी बदलना है और उन्हें स्नान भी कराना है। तो आप इस तरह से उनकी पूजा जो है मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप जब भी उनका पोशाक वगैरह बदलना हो तो आप इस तरह से उनकी जो है मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप उनको स्नान कराइए, उनके वस्त्र बदलिए और उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर भी आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा मंदिर में भोग लग चुका है, क्योंकि मैंने मंदिर की भी पूजा कर ली है। और अब जो है मैं अपने हनुमान जी को स्नान वगैरह कराऊंगी और साथ में उनकी होगी पूजा। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड साथ में पूजा करेंगे और वही हनुमान जी की पूजा करेंगे, वही जो है इनको स्नान वगैरह भी कराएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाली में जिसे मैं स्नान कराऊंगी, ये मेरी कांसे की थाली है, उसमें मैंने स्वस्तिक बना लिया। और यहाँ पर देखिए मैंने जो है उनकी पोशाक वगैरह, माला वगैरह सब निकाल के रख ली है। ये मैंने माला अपने घर में खुद से तैयार की है। तुलसी की माला है और साथ में ये जो कुछ फूल खिले हुए थे मेरे गमले में वो है, चंदन वगैरह सब है। यहाँ पर भोग के लिए देखिए मैंने चना और गुड़ रखा है और साथ में बूंदी का प्रसाद मैंने घर ही में बनाया है। ये पंचामृत यहाँ पर मैंने तैयार करके रख लिया इस तरह से उन्हें स्नान कराने के लिए। तुलसी पत्र वगैरह भी रख लिया, पूजा के जो फूल होते हैं वो भी मैं यहाँ पे रख ली हूँ। तो सारी तैयारी यहाँ पर हो गई है पूरी। और अब हम कराएंगे हनुमान जी को स्नान और उनकी होगी पूजा वगैरह, आरती वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पूजा। और यहाँ पर जो है प्रभु को स्नान करा रहे हैं हस्बैंड। तो देखिए 3 बार इस तरह से जल घुमाकर डालना है, छोड़ देना है यहाँ पर। जैसे कि हम सबसे पहले उनके चरणों को धुलाते हैं, इसके बाद हाथों को और इसके बाद मुख को धुलाते हैं। और इसके बाद हाथों में फूल लेकर हम जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपका जो है अभिषेक कर रहा हूँ, आपको जो स्नान करा रहा हूँ, जो भी भूल चूक हो वो हमें माफ़ करें। तो इस तरह से करने के बाद सबसे पहले जो है उनके चरणों में हम इस तरह से जल अर्पित करेंगे और इसके बाद जो है स्नान कराएंगे। ओम हनुमते नमो नमः कहते हुए हमें उन्हें स्नान कराना होता है। और इस तरह से देखिए हम जो है उन्हें स्नान कराएंगे। इसके बाद जो है जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से जो है जल से स्नान कराएंगे। तो जब भी अगर आप विग्रह रखते हैं तो अपने घर में 15 दिन पे उनकी सेवा इस तरह से करनी चाहिए। कम से कम 15 दिन में आप इनकी पोशाकें जो है बदल दिया करें, इस तरह से इनका अभिषेक करें और इनकी पोशाक वगैरह जो है इनका श्रृंगार फिर से करेंगे तो अच्छा रहता है। क्योंकि सभी जो विग्रह होते हैं मंदिर में तो प्रतिदिन तो हम इस तरह से इनका स्नान वगैरह, इनकी जो है पोशाक वगैरह नहीं बदल सकते। तो कम से कम 15 दिन या महीने में एक बार तो आप इस तरह से ज़रूर उनको अच्छे से स्नान आदि कराएं और इनकी जो है पोशाक वगैरह बदलें। तो हमारे जो प्रभु लोग हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे, उनकी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी और मंदिर भी साफ़ सुथरा रहेगा। आपके जो है देवी देवता भी चमकते रहेंगे और साफ़ सुथरे भी रहेंगे और उनके वस्त्र भी गंदे नहीं होंगे। क्योंकि एक जगह एक ही जैसा वस्त्र पहने पहने जो है मूर्तियाँ भी गंदी हो जाती हैं और धूल वगैरह भी पड़ते हैं। तो इस तरह से हमें 15 दिन में इनका अभिषेक वगैरह करना चाहिए, इनकी पोशाकें वगैरह जो है बदल देनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है दही से जो है पंचामृत से स्नान करने से क्या होता है कि मूर्तियाँ भी हमारी अच्छे से चमक जाती हैं। हाथों से थोड़ा सा मल मल के इस तरह से स्नान कराएं तो मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा चमकने लगती हैं। और इस तरह से देखिए स्नान आदि करा दिए हैं। तो हस्बैंड जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि स्त्रियों को जो है हनुमान जी को नहीं स्पर्श करना चाहिए, उन्हें नहीं छूना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हाँ, हम जो है मंदिर में जाके भगवान को नहीं स्पर्श कर सकते हैं, दूर से ही उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से छोटे विग्रह रखे हैं तो आप उन्हें स्नान वगैरह मैं करती हूँ, इनका श्रृंगार भी मैं करती हूँ। क्योंकि जो है ये छोटे से हैं तो इनकी सेवा हम कर सकते हैं। बड़े विग्रह होते तो हम इनकी सेवा नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा है भी। और बड़े मंदिरों में जाके हमें नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो ये देखिए स्नान कराने के बाद इन्हें अच्छी तरह से पोंछ दिया गया है। जो हस्बैंड ने इन्हें अच्छे से टॉवल से पोंछ दिया जिससे कि कोई कहीं पानी ना रहे, नहीं तो पानी से क्या होता है कि मूर्तियाँ काली पड़ने लगती हैं। और इसके बाद देखिए इत्र की सेवा दे रहे हैं, तो इत्र की सेवा भी ज़रूर देनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि प्रभु लोगों को इत्र की सेवा से जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर इत्र सेवा करने के बाद अब जो है इन्हें पोशाक पहनाएंगे। तो मैं कह रही थी कि हम लोग जो है स्त्रियाँ जो हैं इस तरह से जो घर में रखते हैं छोटी मूर्तियाँ, उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो श्रृंगार वगैरह होता है सभी पुरुष से नहीं हो पाता ज़्यादा। जो है जितने अच्छे से श्रृंगार महिलाएं करती हैं उतने अच्छे से, उतने सही तरीके से पुरुष लोग नहीं कर पाते। घर के जो मेंबर होते हैं, जैसे और भी बच्चे हो गए या फिर घर के जैसे हस्बैंड वगैरह हो गए, तो वो लोग इतने अच्छे से नहीं श्रृंगार कर पाते। तो मैं इनका श्रृंगार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं साथ में बैठी हूँ, हस्बैंड कर रहे हैं, मैं बीच बीच में इनकी थोड़ी सी मदद कर दे रही हूँ।
तो इस तरह से देखिए इनको पोशाक पहना दी गई है और इसके बाद जो है इन्हें इस तरह से माला पहनाई जाएगी और इनका श्रृंगार हो जाएगा और इनकी होगी पूजा। तो यहाँ पर हर 15 दिन या महीने में इस तरह से हम अपने सभी देवी देवताओं को एक एक बार स्नान करा देते हैं अच्छे से और उनको विधिवत उनका श्रृंगार वगैरह करा देते हैं। तो हमारी जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी सुंदर भी लगती हैं सजे हुए मंदिर में और अच्छा भी लगता है इन्हें स्नान आदि कराने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है और पूजा में भी काफ़ी मन लगता है। और इस तरह से प्रभु में जितनी देर आप इनकी सेवा करेंगे उतनी देर आपका प्रभु में मन लगा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जो है इनको मुकुट भी पहना दिए हैं और टीका लगा रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है। वही मैं कह रही थी कि जो है हस्बैंड लोग से इतना अच्छे से श्रृंगार नहीं हो पाता, तो यहाँ पर देखिए लेकिन फिर भी अच्छे से लगा दिए हैं, टीका वगैरह सब इनको लग गया है। और ये देखिए हमारे हनुमान जी का श्रृंगार जो है कुछ इस प्रकार से हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे हनुमान जी। और बस इस तरह से मैं जो है मंगलवार और शनिवार को इनकी पूजा करती हूँ। और यहाँ पर जब इनकी इस तरह से मैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार इस तरह से श्रृंगार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इन्हें सिर्फ केवल जल से स्नान कराती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको मंदिर में इस तरह से विराजमान कर दिया है और हस्बैंड जो है इन्हें जनेऊ चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जनेऊ चढ़ाने के बाद इन्हें जो है तुलसी की माला मैंने घर में ही बनाई थी, तो यहाँ पर जो है माला इन्हें अर्पित करेंगे। इन्हें जो है तुलसी का भोग, जब भोग आप चढ़ाएं तो उसमें तुलसी का पत्र जरूर डालें और तुलसी की माला इन्हें बहुत ही प्रिय होती है, तो आप इस तरह से अपने घर में तुलसी की माला बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलसी की माला मैंने इस तरह से इन्हें पहनाई, जो भी घर में थोड़े बहुत फूल थे उसी से मैंने इस तरह से माला तैयार कर ली। इसके बाद इनको लगाएंगे चंदन और इसके बाद इनके चरण में भी आज जो है सिंदूर और जो है तेल या घी हो उसे मिलाकर लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने जो है यहाँ पर चंदन भी चढ़ाया, सिंदूर भी लगा दिया है। अब जो है थोड़े से इनको फूल अर्पित करेंगे, इसके बाद इनको लगाएंगे भोग। और यहाँ पर जो है भोग में यहाँ पर जो है चने की जो चना होता है, चने और गुड़ का भोग लगा रहे हैं क्योंकि प्रभु को चने का और गुड़ का भोग बहुत ही प्रिय होता है। और साथ में यहाँ पर मैंने इनके लिए बूंदी बनाकर घर में ही तैयार किया है। आप बूंदी के लड्डू भी जो है प्रभु को बहुत ही पसंद आते हैं, लड्डू इनका प्रिय है, तो मैं जो है इस तरह से बूंदी बनाकर चढ़ाई हूँ क्योंकि भगवान को बूंदी भी बहुत ही प्रिय है। और इसके बाद जल रख रहे हैं, जल में भी तुलसी का दल पड़ा हुआ है और इनके भी भोग में जो है सभी भोग में आप तुलसी का जो है पत्र जरूर डालेंगे तभी ये भोग स्वीकार करेंगे। इसके बाद इस तरह से श्रृंगार करने के बाद, भोग दिखाने के बाद इस तरह से इन्हें धूप दीप दिखाया जाएगा और इस तरह से घंटी बजाकर इन्हें धूप दीप दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है धूप दीप दिखाने के बाद जो है अब हम लोग 3 बार इस तरह से जल यहाँ पर घुमाएंगे क्योंकि प्रभु को भोग लगाए हैं, तो 3 बार हमें आचमनी करनी चाहिए क्योंकि इससे जो है प्रभु भोग स्वीकार करते हैं। और इससे जो है हम जब आचमनी करते हैं तो किसी प्लेट या बर्तन में ही गिराना चाहिए, जल पृथ्वी पर नहीं छोड़ना चाहिए, सीधे जो है प्लेट में गिराना चाहिए। तो इस तरह से देखिए भोग लगाने के बाद अब जो है हम लोग अपने घर के मंदिर में आरती करेंगे क्योंकि जब हम सभी देवी देवताओं को स्नान आदि कराने के बाद जो है अब हम लोग सभी लोगों की आरती करेंगे। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो है गणेश जी की आरती हुई और गणेश जी की आरती करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे अपने घर में जैसे हम लोग करते हैं, गणेश जी की आरती करने के बाद करते हैं भोले बाबा की आरती, साथ में विष्णु जी की। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आरती कर रहे हैं और इस तरह से जो है हम लोग अपने प्रतिदिन इसी तरह से अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। और सभी जगह देखिए भोग वगैरह लगा है, बाल गोपाल का भी स्नान आदि सब हो चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों की पूजा हो चुकी है समाप्त। और यहाँ पर देखिए आरती की थाली रखी है, धूप दीप जल रहा है और साथ में यहाँ पर जो है मैंने अपने भोग में लगाया है चने और गुड़ का भोग और साथ में बूंदी का भोग है, जल रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे प्रभु हनुमान जी हैं जिनका कि आज स्नान हुआ है विधिवत रूप से और इनका श्रृंगार हुआ है और इनके वस्त्र भी बदले गए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे हनुमान जी। और इस तरह से जो है हमें अपने महीने में 15 दिन पे या महीने में एक बार अपने सभी देवी देवताओं को विधिवत रूप से स्नान कराना चाहिए, उनके वस्त्र वगैरह बदलने चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा हनुमान जी की ये पूजा और कैसी लगी आप लोगों की आज की ये वीडियो? तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।